नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, तुम्हारे जीवन काल में 3 घटना होने के लिए तैयार हो चुका है। अब दुश्मनों की चाल सबसे बड़ी भारी पड़ने वाली है आप सभी के जीवन काल में, क्योंकि दोस्तों यह समय आप सभी के ऊपर 3 ऐसे दुश्मन लगे हुए हैं जो आप सभी के जीवन काल में एक आने वाले 3 दिनों में बड़ा भूचाल लेकर आएगा और आप सभी के जीवन काल को बहुत बड़े खतरे में डालने जा रहा है। इसीलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप सभी हो जाओ सावधान और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक से देखो ताकि तुम इस दुश्मनों से बच सको। क्योंकि दोस्तों, हम यहां पर आप सभी को हर एक उपाय बताने वाला हूं दुश्मनों के षड्यंत्रों को नष्ट करने के लिए। जी हां दोस्तों, हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि अगर आप दुश्मनों की चाल से बचना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से शुरू से लेकर अंत तक देखा और बारीकी से समझो ताकि अपने जीवन काल में आप नए नए जीवन जी सके और आप अपने दुश्मनों को के प्रति सारे चालों को जान सके। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह जो 3 दुश्मन आप सभी के जीवन काल में हैं वह बहुत ही खतरनाक है और आप सभी के जीवन काल के पीछे बहुत दिनों से लगे हुए थे। हम अपने भविष्यवाणी के अनुसार से हम आप सभी को बता रहे हैं कि जो आप सभी के कुंडलियों पर हमें मिल पा रहा है, जो ग्रह गोचर करने के बाद हमें प्राप्त हुआ है, कुछ इस प्रकार से आप सभी के राशियों पर अगले जीवन काल में घटनाएं हुई हैं जो हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये जो 3 दुश्मन हैं आप सभी के ऊपर पिछले जीवन काल से ही परेशान करते चले आ रहे हैं। कुछ सालों से, कुछ वर्षों से ही पहले लगे हुए हैं आप सभी के राशियों पर। लेकिन यह समय जो खतरा करने वाला है, आप सभी के पीठ पीछे कांड करने वाला है, या बहुत ही बड़ी खतरनाक साबित होगा। इसलिए हम समय पर आप सभी के लिए वीडियो का निर्माण किए हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें सबसे पहले कि यह 2 दुश्मन पहले अलग अलग आप सभी के ऊपर वार करते थे। यानी कि दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में आप सभी के राशियों पर जो भी टोटके किया करते थे वह एक एक करके किया करता था। लेकिन यह समय या 3 दुश्मन एक हो चुके हैं और तीनों का एक साथ वार आप सभी पर करने वाले हैं और आप सभी के जीवन कल अब दुश्मनों के मुंह में जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों, बहुत दिनों से आप सभी इस दुश्मन से बचते चले आ रहे थे। आप सभी के राशि इतना तंदुरुस्त था और मजबूत था जो कि दुश्मनों का प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन दोस्तों, वह कहावत में तो आप सुनी हो ही होंगे, अगर आप एक व्यक्ति को अकेले ही धकेलो जी, तो अगर तुमसे वह व्यक्ति ज्यादा वजन का होगा तो आप ही पीछे हैं, जाओगे खास। इसी तरह आप सभी दुश्मनों के राशियों के तुलना में आप सभी के राशि ज्यादा वजन था। इसके वजह से अभी तक आप सभी के जीवन काल में सिर्फ अड़चना आते थे और समस्याएं आते थे। लेकिन जब यह 3 राशि के दुश्मन मिलकर आप सभी के जीवन काल पर, आप सभी के राशि पर बुरे कांड करेंगे तो आप सभी के जीवन काल एकदम से छोटी पड़ जाएगी और आप सभी के जीवन काल बेकार हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, दुश्मनों का तीनों प्रभाव एक साथ पड़ेगा और आप सभी के राशि उनके राशियों के सामने छोटा पड़ जाएंगे और आप सभी के राशियों पर जो चाहेगा वह षड्यंत्र करके आप सभी के जीवन काल को नष्ट कर सकता है दुश्मन। इसलिए हम आप सभी से नमन निवेदन रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़े जाएं, क्योंकि यहां पर हम आप सभी के खुशियों से भारी दुश्मनों के चलों से भरी सारी जानकारियां समय समय पर प्राप्त करवाते रहते हैं। इसलिए यहां पर हम आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि यहां पर आप सभी के राशि वाले जातक सैकड़ों में नहीं हजारों की संख्या में जुड़े हुए हैं और आप भी हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। यहां पर आप सभी को हर एक दिन नए नए विचार के साथ नए नए भक्ति भाव मिलेगा और राशिफल मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, हम वही भविष्यवाणी करते हैं जो आप सभी के राशियों पर ग्रह गोचर करने के बाद हमें प्राप्त होता है और हम हर रोज आप सभी के राशि वाले जातकों का राशियों का ग्रह गोचर करते रहते हैं
और विश्लेषण करके आप सभी के बीच वीडियो के रूप में आप सभी के जीवन काल के हर एक समस्या, हर एक दुख दर्द दूर करने की उपाय बताते रहते हैं और आप सभी के जीवन काल को सुरक्षित करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हैं तो हम आप सभी से बताना चाहेंगे कि अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, बाबा भोलेनाथ का सच्चे भक्त हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में वीडियो को लाइक करके जय हो महादेव पार्वती पते नमः का अवश्य नारा लगाए, जयकारा लगे। इस मंत्र का आप सभी के ऊपर बहुत सारा फायदा मिलेगा। दोस्तों, जी हां दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में भोलेनाथ हमेशा चमत्कार करेंगे और भोलेनाथ की कृपा से ही आप यह वीडियो को देख पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर भोलेनाथ का इशारा नहीं रहता आप सभी की राशियों को रक्षा करने का, तो ये वीडियो आप देख ही नहीं पाए। क्योंकि भगवान भी उसी के साथ देते हैं जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान आप सभी को कुछ डायरेक्ट नहीं लाकर देंगे। बस भगवान एक जरिया है राह दिखाने का। धन तो आप सभी को ही कमाना है। अपने जीवन काल में अगर आप भगवान की बताए गए उनके संकेत के राह पर चलेंगे तो आप सभी को कोई भी कार्य में नाकामयाबी नहीं हासिल होगा और ना ही कभी आपको कोई भी काम में नुकसान होगा। क्योंकि दोस्तों, भगवान उसी को अपने शुभ संकेत देते हैं, शुभ राह दिखाते हैं, अच्छे विचार प्रदान करते हैं। जो भगवान के प्रति अपने मनों में निश्चय रखता है कि भगवान के द्वारा में बहुत ही अच्छे अच्छे फल मिलते हैं और जो भगवान के द्वार पर अपने सर को झुकाने जाते हैं, अपने मनोकामनाओं को लेकर जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अभी तक कभी भी भगवान पर भरोसा नहीं किए हैं और भगवान के मंदिरों में कभी भी नहीं गए हैं, तो हमारे इस वीडियो को देखने के बाद से आप सभी को जब भी टाइम मिले तो आप भगवान के द्वारा अवश्य जाएं। भगवान सभी के लिए एक है। अगर आप अच्छे कार्य करेंगे, भगवान को अपने मन में, अपने दिल में जगह देंगे, तो आप सभी के लिए वह भी इस जो संसार में जगह देंगे और आप सभी के पूरे परिवार सुख समृद्धि मां के साथ जिएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं कि आखिरकार आप सभी के जीवन काल में सारे समस्याएं क्यों आते हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि समस्याएं सभी के जीवन काल में आते रहते हैं। किसी के जीवन काल में काम आते हैं तो किसी के जीवन काल में बहुत ज्यादा आते हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि उसी के जीवन काल में काम समस्याएं आते हैं जो भगवान के प्रति अपना हृदय में अच्छे विचार रखते हैं, पाठ पूजा करते हैं, समय समय पर उनकी पाठ करना नहीं बोलते हैं, उनकी जयकारा हमेशा लगते हैं। जी हां दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं कैसा रहेगा। आप सभी के राशिफल फिर आगे जानेंगे कि आप सभी को अपने जीवन काल में आने वाले 3 दिनों में के बाद से क्या क्या से उपाय करना है जिसके वजह से दुश्मनों का आप सभी के पीछा छूटेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। आज का राशिफल पॉजिटिव। आज कोई काम मन मुताबिक तरीके से होने से मानसिक रूप से सुकून रहेगा। अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसको निभाने का हर संभव प्रयास करें। अगर कोई नया मकान या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो आपका निर्णय बहुत ही उचित है। नेगेटिव, अपने रिश्तेदारों के साथ संबंध बेहतर बनाकर रखने में आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। किसी भी तरह का जोखिम लेने से परहेज करें। घर अथवा वाहन की देखरेख को लेकर कोई बड़ा खर्चा आपको परेशान कर सकता है। व्यवसाय, कारोबारी स्त्रियां विशेष रूप से अपने व्यवसाय पर विशेष ध्यान केंद्रित रखें। उनके लिए इस समय लाभदायक ग्रह स्थिति बनी हुई है। मनोरंजन तथा सौंदर्य प्रसाधन संबंधी व्यवसाय विशेष रूप से तरक्की में रहेंगे। नौकरी में महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। लव, परिवारजनों के साथ घर की सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की शॉपिंग होगी, परंतु विवाहेतर संबंधों का दुष्प्रभाव परिवार पर पड़ सकता है। स्वास्थ्य ग्रस्त भोजन को देखकर अपने मन पर काबू रखें, वरना पेट से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है। भाग्यशाली रंग नीला, भाग्यशाली अंक 8। तो दोस्तों, यह था आज का आप सभी के राशिफल। चलिए अब आप सभी को बताते हैं कि आखिरकार वह 3 व्यक्ति कौन कौन हैं और आप सभी के जीवन काल में कैसे घुल खिला रहे हैं। देखिए, सबसे पहला नाम जो शुरू होता है वह अक्षर से, दूसरा नाम शुरू होता है वी से और तीसरा नाम शुरू होता है आरक्षण से थी। ये तीनों वह व्यक्ति हैं जो तंत्र मंत्र पर विश्वास करते हैं और हमेशा
लोगों का बुरा ही चाहेंगे इसके लिए। हम आपको एक चीज कहना चाहेंगे दोस्तों, कि जिनका नाम से शुरू हो रहा है उसमें से 80% लोग तो आपके पक्ष में हैं, लेकिन 20% लोग ऐसे हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। जरूरी नहीं कि सभी नाम वाले खराब होते हैं। बाकी 20% लोग ऐसे हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। ठीक इसी के साथ एक चीज और बोलना है कि हमेशा आपकी के नाम वालों से, जी नाम वालों से और नाम वालों से दोस्ती अच्छी रहेगी, और ये लोग हमेशा आपका साथ निभाएंगे। एस वालों से स्ट्रांग रिलेशनशिप में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ये लोग थोड़े से खुले मिजाज के होते हैं, तो ये एक रिलेशनशिप में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। कि नाम वालों की अगर बात करें तो इनका ध्यान भटकता रहता है, ये हर किसी की बातों में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आती कि जी नाम वाले पूरी तरह से पॉजिटिव रहते हैं, आप इनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। इसी के साथ अगर तंत्र मंत्र फूंकने की हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो हम एक चीज जानते हैं कि इंसान अपने कर्मों की वजह से भुगतान, न तो किसी टोने टोटकों की वजह से, न ही किसी तंत्र मंत्र की वजह से। ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई कोशिश भी कर रहा है तो वह चक्कर के माध्यम से, घबराहट के माध्यम से, बेचैनी के माध्यम से वह चीज हट जाती है। ठीक आपके ऊपर लागू नहीं हो रही है, वह चीज असर नहीं कर रही, क्योंकि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है। हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर है, तो बस इतना ध्यान रखना है दोस्तों। अगर ऐसा फील हो तो 7 लोग और एक नींबू लेकर के अपने दहलीज में बाहर की तरफ मुंह करके आपके घर के जो भी पेरेंट्स से, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपको मानते हैं, जो आपका अच्छा सोचते हैं, उनको बोले आप कि वो आपके ऊपर से उसे किस बार बार लें, और जहां खड़े हैं वहीं से उसे पीछे फेंक दें कि इस बार बार के ठीक है। अगर कोई ऐसा कुछ होगा तो सब कुछ हट जाएगा और वह उसी के ऊपर रिटर्न चला जाएगा। देखिए, जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं होता है। अगर आपके ऊपर कोई कोशिश भी कर रहा है तो यकीन मानिए वह चीज उसके ऊपर रिटर्न जा रही है। अगर कोई दुख दर्द झेल रहा है तो सिर्फ अपने कर्मों की वजह से। अगर आप किसी का बुरा चाहोगे, किसी के लिए बुरा सोचोगे, तो जाहिर सी बात है आपके साथ अच्छा कैसे हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ स्मूथली चले, बिल्कुल लाइट, कोई टेंशन हो, रिलैक्स हो, शांत माहौल हो, तो उसके लिए आपको दूसरों को भी वही देना होगा। दूसरों के लिए भी आपको पॉजिटिव सोचना होगा, अच्छा सोचना होगा, किसी से बहस नहीं करनी, गुस्से को शांत रखना, हर चीज में हड़बड़ाहट नहीं करना, धैर्य और शांति बनाए रखना। ये चीजें बहुत जरूरी हैं लाइफ के लिए। जब तक हम इन चीजों को समझेंगे नहीं, इन चीजों में उतरेंगे नहीं, तब तक हम पॉजिटिव नहीं बनेंगे। हम खुद पॉजिटिव अपने लाइफ में होता हुआ नहीं देख पाएंगे। देखिए, बहुत अच्छा समय है, हमने 3 लोगों के नाम आपको बता दिए और 3 लोग वहां भी बता दिए जो आपके दोस्त बन सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, ये लोग पूरी तरह से गलत होते हैं। इस नाम वाले, बाकी हां कुछ लोग ऐसे होते हैं इस नाम वाले जो कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हैं। वह नेगेटिव थिंकिंग जिनकी होती है, चाहे वह किसी भी नाम का हो। देखिए, एक जड़ जो भी नाम, इस जड़ तक जो भी नाम हो, लेकिन अगर उसकी नेगेटिव थिंकिंग है तो आपको उससे बचकर रहना जरूरी नहीं। किसी भी 3 नाम वाले, अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास कोई भी ऐसे नाम शुरू हो रहा है या कैसे भी शुरू हो रहा है, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा नेगेटिव, वह कभी आपसे ढंग से बोल नापसंद नहीं करता है, हर वक्त आपसे चिढ़ता है, आपकी खुशियों से चिढ़ता है, तो ऐसे लोगों से भी आप दूरी बना करके रखें। देखिए, आपकी लाइफ में आपको बहुत अच्छा समय जीवन में मिला है, बहुत अच्छी चुनौती आपको लाइफ में मिली, तो इन ऑन पर यूनिटी का आपको फायदा उठाना है। इन चुनौतियों का आपको जितना हो सके फायदा उठाना है, क्योंकि जो होता है ईश्वर की कृपा से होता है। ठीक है, और ईश्वर की पूरी पूरी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। बस थोड़ी सी जरूरत है गुस्से पर कंट्रोल करने की, थोड़ा रिलैक्स होने की, और अपनी जिद को काबू में करने की। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में करें। आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। इन इच्छाओं की वजह से ही आप दुख झेल रहे हैं। जिसकी इच्छा शक्ति अपने कंट्रोल में होती है, जिसके अपने कंट्रोल में होती है, अगर आपने अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपने मन को काबू में कर लिया, तो जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आने। आपका मन अगर भटक रहा है तो आप उसे कंट्रोल में करें, उसे समझाएं क्या सही है क्या गलत है, यह आप ही को समझाना होगा। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखें, अगर आपको लग रहा है कि आपके यहां कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होती रहती है, प्रॉब्लम होती रहती है, फाइनेंशियल कंडीशन सुधर नहीं रही है,
कभी टेंशन होता है, कभी क्या हो रहा है। अगर ये चीज आपको लग रही है तो आपको उस वक्त टेंशन नहीं लेना। उस वक्त आपको रिलैक्स रहना है, रिलैक्स रह करके हर परिस्थिति का अच्छे ढंग से सामना करना, हर परिस्थिति को टेंशन फ्री होकर कर लेना, हर परिस्थिति का सामना आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से करना। जब तक आप परिस्थिति का सामना नहीं करेंगे, तब तक जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समस्याओं से भागना नहीं है, समस्याओं से घबराना नहीं है, समस्याओं से लड़ना है और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। देखिए, लाइफ में आपको ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे जो आपको पीछे धकेल देंगे, जो आपको परेशान करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपसे नाराज रहेंगे या कहीं ना कहीं आपकी खुशियों से जलेंगे। हर वक्त आपको गड्ढे में धकेलने की सोचेंगे, तो ऐसे लोगों से हमें बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। ऐसे लोगों से जितना हो सके हमें बचकर रहना, ऐसे लोगों से जितना हो सके हमें दूर रहना है। ये लोग हमेशा हर जगह सिर्फ और सिर्फ हमारा बुरा चाहते और हमारा बुरा ही सोचेंगे, तो इन लोगों से जितनी हो सके दूरी बनाकर रखें। इन लोगों से जितना हो सके दूर रहे। ये लोग हमेशा हर जगह हम सिर्फ हमारा अपमान करेंगे, हमारी निंदा करेंगे, हमारी आलोचना करेंगे। जो हर वक्त हम बुरा कहता हूं, जो हर वक्त हमारा बुरा सोचता, वह हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? जो हर वक्त हमारी आलोचना निंदा सबके सामने करता हो, ऐसा व्यक्ति हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो ऐसे लोगों से हमें दूरी बनाकर रखनी है और ऐसे लोगों से जितना हो सके हमें दूर रहने की कोशिश करने। तो बहुत अच्छा समय आपकी जिंदगी में चल रहा है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है। रिलैक्स करके अपनी लाइफ को अच्छे से अचीवमेंट आपको मिल जाएगी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। समझे कि जीवन में जो हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रहा है, जो होगा वह भी ईश्वर की कृपा से ही होगा। हम इसी पॉजिटिव होकर अच्छे कर्मों के साथ जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम अच्छा नहीं सोचेंगे, तब तक हम कैसे जीवन में आगे बढ़ पाएंगे? ठीक है, तो हमेशा अच्छा सोचना है, लाइफ में टेंशन फ्री रहना है। अब बात करेंगे आने वाले 10 दिनों की बात को ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बहुत सारा पैसा जिसके पास है वही सबसे सुखी इंसान है, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि सबसे सुखी इंसान वो नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है। वास्तविकता में जिसके पास ये 3 चीजें हैं, इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान केवल वो ही है जिसमें पहले नंबर पर आती है, जिसके माथे पर किसी प्रकार का कोई कर्ज ना हो, जिसे रात को चैन की नींद आती हो और किसी प्रकार का लोन ना हो, किसी प्रकार का कर्ज ना हो। दूसरा ये कि वह सुबह शाम अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा लेता हो। और तीसरा, जैसे काम करने के लिए अपना शहर छोड़कर कहीं बाहर न जाना पड़ा हो। अगर आपके पास भी ये 3 चीजें हैं तो यकीन मानिए, आपके पास बहुत सारा पैसा है या नहीं मायने नहीं रखता, आप इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं। बात सही लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाले अगले 10 दिनों में आपके पूरे मोहल्ले में आप ही का नाम गूंजने वाला है। कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और ग्रह गोचर के आधार पर सितारे जैसी स्थिति बना रहे हैं। अब बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने की संभावनाएं निर्मित हो रही है, जो कि उस जगह से आएगी जहां से आपको उम्मीद नहीं होगी। तो पूरे मोहल्ले में जय जयकार तो होगा ही, साथ ही आपके कुछ राज जो काफी गोपनीय थे, जिसे आप लोगों को नहीं बताना चाहते थे, चाहे वह आपकी रणनीति हो या आपकी कोई गुप्त जानकारी, उसके ऊपर से पर्दा उठ सकता है और पूरे जमाने में बात फैल सकती है। तो ऐसे लोगों को अपनी गुप्त बातें न बताएं जो विश्वास पात्र नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में नकारात्मक ग्रह जैसी स्थिति बना रहे हैं। आपके अपने ही आपके साथ छल कर सकते हैं। देखिए, कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, हमें कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं जो वाकई में हैरान करने वाले हैं, जिसे आज भाई भाई का नहीं हो रहा है। दुश्मनों से पहले परिवार के सदस्य आ रहे हैं, तो यही तो कलयुग को दर्शा रहे हैं। अगले 10 दिनों में आपको भी विश्वास पात्र लोगों को छांटना है, क्योंकि अगर हर किसी पर भरोसा करेंगे, चाहे वह परिवार का सदस्य क्यों ना हो, धोखा ही मिलेगा। इतना ध्यान रखिएगा। इन 10 दिनों में माता पिता आपको प्यार देंगे, लेकिन माता पिता तुल्य कोई और लोग भी आपको बहुत स्नेह देने वाले हैं, जिससे आपकी हिम्मत बढ़ेगी। आपको इस बात का एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं हूं, लेकिन कहीं कहीं पर नकारात्मक ग्रह पूरी कोशिश करेंगे आपको उदास करने की। देखिए, हम हंसते हैं या हम रोते हैं, यह हमारे हाथ में होता है। अगर हम सारी बातों को भूलकर हंसना शुरू कर दें, तो हमारी जिंदगी
शानदार हो सकती है। लेकिन अगर हम अतीत को सोच सोच कर दिन रात रोते रहेंगे तो हमारे नसीब में परेशानियों के अलावा और कुछ नहीं आने वाला बात सही लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब इन 10 दिनों में आपको सावधानियां बरतनी है। यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो भी विद्यार्थी यह सोचकर परीक्षा देने जा रहे हैं कि वह नकल करके पास हो जाएंगे, तो इस बार आपके इस काम में दिक्कत आ सकती है। यूं समझिए, आपकी यह अभिलाषा पूरी नहीं होने वाली और ऐसा कुछ करना आपको शोभा नहीं देता। पूरी तैयारी के साथ ही परीक्षा देने आपको जाना है। इसी के साथ जो लोग लोहे का कारोबार करते हैं, उन्हें चोट चपेट लगने की आशंका बनी हुई है। धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो अपने हाथों का खास ख्याल रखें। इन 24 घंटों में आपको वैवाहिक जीवन में कई तनाव महसूस होंगे। अक्सर बातों को अच्छे से न समझना गलतफहमियों को पनाह देता है और यही गलतफहमियां हमारे बने बनाए रिश्तों को उजाड़ देती हैं। गलतफहमियों से दूर रहें, अपने साथ ही पर भरोसा रखना सीखें। यह आपके लिए अभी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो लोग नौकरी पेशा हैं वे लोग सेविंग्स का खास ख्याल रखें। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी पूरे महीने की तनख्वाह आपको किस तरह पूरे महीने चलानी है, यह रूपरेखा आपको बना लेनी है, क्योंकि ग्रह गोचर तो पूरी तरह से खर्चा कराने के मूड में है और आप निरंतर खर्चा करते रहेंगे तो भविष्य पर ध्यान कैसे दे पाएंगे, भविष्य में अपने सपनों को कैसे साकार कर पाएंगे। इसीलिए समझदार बनिए और खर्च करने से ज्यादा बचत करने की सोची है। कंजूस नहीं होना है, लेकिन समझदार होना हम सभी की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो अगर आपने ऐसा खाना खाया जो सुपाच्य नहीं होगा तो दिक्कत तो आएगी, क्योंकि बारिश का मौसम है। ऐसे में शुरू की जो बारिश है इसमें आपको नहीं भीगना है, वरना सर्दी जुकाम होने की आशंका निर्मित हो रही है और यह सर्दी जुकाम इतनी आसानी से जाएगा नहीं, यह बात भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए बहुत ज्यादा आपको बारिश में नहीं भीगना है। इसी के साथ में जो भी लोग व्यापारी है, लघु उद्योग करते हैं, चाहे दीर्घ उद्योग करते हैं, पास के फायदे के चक्कर में आपको दूर का नुकसान नहीं कराना है। देखिए, कई बार चीजें बहुत अच्छी लगती है, बहुत फायदा देने वाली लगती है, लेकिन जब हम उस पर काम करते हैं, उससे जुड़ते हैं, उसके करीब जाते हैं, तो महसूस होता है यह तो लेकर मैंने गलती कर दी। इसीलिए बहुत ज्यादा लालची नहीं बनना है। लालच बुरी बला है। यह बात सोचकर आगे चलना है और हर किसी के दिल में जगह बनानी है, चाहे वह आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। उसके साथ भी 2 मीठे बोल बोलकर तो देखिए, वह भी आपकी तारीफ में अपना सर झुका देगा। इन लोगों को यह बात समझनी चाहिए जो मिथुन राशि के हैं कि बड़ों का सम्मान ही आपकी सफलता की चाबी है। आप जितने बुजुर्ग लोगों का सम्मान करेंगे, ग्रह गोचर उतना ही अच्छा फल आपको देंगे। आपका भाग्य प्रतिशत 87% तक आपके साथ है, जो कि बहुत अच्छी मात्रा है। बस आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा मेहनत का इनपुट इसके अंदर डाल दें। फिर देखिए आप कैसे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की करते हैं। अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का। सरल और साधारण उपाय ही हम आपको बताएंगे जो आपकी किस्मत को चमका देंगे। जिसमें सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जरा कान लगाकर सुनिएगा। देखिए, गुरुवार का दोस्तों दिन होता है वह देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु से संबंधित होता है, लेकिन बुधवार का दिन है वह बाप्पा को समर्पित है और बुध ग्रह से भी इसका नाता है। तो बुधवार के दिन आपको 8 आक के फूल गणेश जी को समर्पित करनी है। 3 सुपारी आप उन्हें अपने पिता करें, वहीं पर भोले बाबा का अभिषेक करें। दूध से व जल से आपका काम होगा, इस बात की गारंटी है। अगर आप अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन 1 रुपये का सिक्का लें और उसे अपने मंदिर में मां लक्ष्मी के आगे रख दें। अब सबसे पहले मां लक्ष्मी की उचित प्रकार से पूजा अर्चना करें, फिर उस सिक्के की भी उसी प्रकार से पूजा करें और शुक्रवार को पूरे दिन उसे मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। शुक्रवार के दिन ये उपाय करने से आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी कि आप अपने जीवन में अब सावधान हो जाएं। आप लोगों पर आप भरोसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जिन लोगों पर भरोसा करते हैं, आप जिन लोगों पर विश्वास करते हैं, वही लोग दोस्तों आपको बर्बाद करने की सोच रहे हैं और वही लोग आपको लूटने की सोच रहे हैं। तो आपको ऐसे लोगों से समय रहते पीछा छुड़ा लेना है, ऐसे लोगों का साथ समय रहते छोड़ देना है,
उसी के साथ जितना हो सके अपनी बातों को गुप्त रखने की कोशिश करिए। अपनी बातों को सिगरेट रखने की कोशिश करिए, क्योंकि आप लोगों पर भरोसा कर कर, लोगों पर विश्वास कर कर अपने जीवन के महज व पूर्ण राज